हे एवरीवन, वेलकम टू माय लाइव ब्लॉग वंस अगेन। रोशनी का ये पावन त्योहार बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक है ये दिवाली। यूं तो दिवाली की साफ सफाई दुर्गा पूजा के समय से ही शुरू हो जाती है, फिर भी ऐसा लगता है कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। खासकर लेडीज के लिए दिवाली का मतलब घर की साफ सफाई, सजावट और कुकिंग करके थक जाना है। और फिर दिवाली के दिन भर इतने काम होते हैं कि रात लक्ष्मी पूजा खत्म होते होते पैर कमर सब थैंक यू बोलने लगता है। लक्ष्मी माता भी मुस्कुराकर पूजा के समय यह कहती हैं कि क्या हाल बना रखा है अपना। तो ऐसी होती है दिवाली, पर सच कहें तो इसका भी अपना मजा है। इतनी थकावट के बाद भी एक दिली सेटिस्फेक्शन मिलता है। दिवाली के दिन रंगोली बनाना, दिया जलाना, सजना संवरना, पटाखे छोड़ना और माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजा करना, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, ये सब इतना खुशी देता है कि हर साल हम सब दिवाली का बेसब्री से इंतजार करते हैं। चलिए देखिए हमारे साथ हमारी दिवाली इस बार कैसी रही। दिवाली के एक दिन पहले कुछ बची खुची साफ सफाई रह गई थी, उसे पूरा किया। समझ में ही नहीं आ रहा था ये कुछ न कुछ बचा कैसे रह जाता है हर दिन। खैर किसी तरह से इसे भी पूरा किया और लग गई फिर जो हर दिन का काम है। डेली यूज वाले सारे कपड़े को फोल्ड किया, ब्रेकफास्ट बनाया, लंच बनाया और खाना खाया। करीब 2 बज गए इन सबको करते हुए। फिर अब बारी आई मार्केटिंग की। बच्चों के इंतजार में ये काम निपटाना रह ही गया था। सबके कपड़ों की खरीदारी होनी थी, पटाखे खरीदने थे, दिए और मोमबत्तियाँ खरीदनी थी, रंगोली के कलर्स खरीदने थे और भी ना जाने क्या क्या। लिस्ट तो काफ़ी लंबी थी और पूजा के सामान का तोरण, फूल माला की खरीदारी और जो बाकी बचे पूजा के सामान की खरीदारी थी वो सब तो अगले दिन सिर्फ और सिर्फ उसी दिन होनी थी, दीपावली के दिन। सबकी इस चक्कर में एक मॉल से दूसरे मॉल के चक्कर लगाने पड़े। पतिदेव जी अलग छोटे बड़े काम निपटाने में लगे थे और हम लोग अलग निपटाने में लगे हुए थे। खैर किसी तरह सारा कुछ करते धरते करीब बज गए रात के 7 और शाम होते ही, शाम 7 बजते ही अब घर जाकर फिर से कुकिंग करनी है, ये सोचकर ही हालत खराब हो गया। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि डिनर इधर से करते हुए ही चलते हैं। इतनी हिम्मत बची नहीं है कि घर जाकर कुकिंग करें। घर के ही पास के एक रेस्टोरेंट में हम लोगों ने डिनर किया। पहली बार इस रेस्टोरेंट के फूड को ट्राई किया था, न्यू ही ओपन हुआ है, अच्छे फूड थे। डिनर करके घर वापस आ गए हम लोग हंसी खुशी। और आज है दीपावली का दिन। ब्रेकफास्ट वगैरह करके सबसे पहले नर्सरी में गए। घर से कुछ ही दूरी पर है ये खूबसूरत सा नर्सरी। नर्सरी पहुंचते ही झमाझम बारिश वहाँ होनी शुरू हो गई। हर साल हमारे यहाँ दिवाली के समय प्लांटेशन भी होता है। कुछ दिन पहले से ही बालकनी के प्लांट की छटाई शुरू होती है। पुराने सारे प्लांट को हटाकर पॉट खाली किया जाता है और नए प्लांट को लाकर लगाया जाता है। तो ये काम भी लास्ट 2 to 3 डेज से प्रोसेस में था। नर्सरी से कुछ प्लांट्स और कुछ नए पॉट्स खरीद लाए। पतिदेव जी ने सारे प्लांट्स को पॉट में लगाए और मैं पानी डालना, मिट्टी और खाद को इधर उधर करने का काम में लगी हुई थी। फिर से बालकनी खूबसूरत प्लांट्स से सज चुका था और नए नए फूल खिलने की उम्मीद थी। कुछ तो यहाँ पर कलियाँ पहले से ही जो छोटे छोटे प्लांट में लगे रहते हैं वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, कुछ खिले हुए भी थे। और कुछ बड़े बड़े जो प्लांट थे उनको डोर के पास डाला। और ये भी एक डेकोरेशन का पार्ट ही है एक तरह से कहिए तो। और इससे भी सजा सकते हैं प्लांट से। अच्छे अच्छे पॉट्स से भी घर को सजाया जाता है और अच्छा लगता है देखने में। ग्रीनरी हर किसी को भाता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये हमारा बालकनी सज के तैयार हो गया है छोटे छोटे प्लांट से जो अभी अभी लगाए गए हैं। और कुछ पुराने भी प्लांट बचे हुए हैं कैक्टस वगैरह के। और यहाँ से
खूबसूरत सा हमारा सोसाइटी भी सामने दिखते रहता है। बहुत ही अच्छा लगता है जब बालकनी में बैठ के किसी टाइम पर चाय वगैरह पियो, बहुत शानदार लगता है। और अब बारी आई रंगोली बनाने की, जो एक खास काम होता है दिवाली के समय। दिवाली में रंगोली का बहुत ही महत्व है। लक्ष्मी माता के स्वागत और सकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट करने के लिए वस्तुतः यह रंगोली बनाई जाती है। दिवाली के समय रंगोली घर के सजावट का भी एक खास हिस्सा होती है, जो सिर्फ ना ही नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, बल्कि सुख, समृद्धि और जीवंतता का भी प्रतीक माना जाता है। इस साल और पिछले 3-4 सालों से हमारे यहाँ रंगोली मैं नहीं, मेरी बिटिया रानी ही बनाती है। इस बार भी रंगोली बनाने में मैंने उसका कोई हेल्प नहीं किया। पहले जब बिटिया रानी छोटी थी तो सारे काम को निपटाते हुए रंगोली के लिए भी अलग से टाइम निकालना पड़ता था। करीब 2-3 घंटे तो लग ही जाते थे और पहले से सोचते थे कि कब सारा काम निपटाऊं और फिर रंगोली के लिए टाइम निकाल पाऊं। लेकिन अब ये काम पूरा का पूरा बिटिया रानी ही करती है। कुछ खास सामान वगैरह भी नहीं खरीदा था इसके लिए, हाथों से ही पूरा बनाई इतनी प्यारी खूबसूरत सी रंगोली। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है कितनी खूबसूरती से ये उसका डिजाइन दे रही है अपने प्यारे प्यारे हाथों से। तो ये थी जो बनकर तैयार हो रही है हमारे बिटिया रानी के हाथों से रंगोली। कितनी खूबसूरती से ये डिजाइन दे रही है। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ था कि किस तरह से इतना खूबसूरत सब कुछ करने लग गई है। लगता है जैसे मतलब लक्ष्मी माता की कृपा सचमुच बनी हुई है हाथों पर। और खूबसूरत डिजाइन डालते हुए मेरी बिटिया रानी इस रंगोली में खूबसूरत सा रंगोली ये बनकर तैयार हो चुका है। शाम के 5 बज गए और अब पूजा की तैयारी का समय आ गया। नहा धोकर तैयार हो गई और सारे दिए के लिए बाती बनाई। पहले से ही दिए को धोकर रख लिया था, ये काम भी कल ही निपटा लिया था मैंने। अब उनमें घी और तिल के तेल डालकर सारे ही दिए को तैयार कर लिया। पूजा से पहले सारे सामान याद करके रख लिए, जिससे पूजा के बीच उठना ना पड़े। माता रानी लक्ष्मी जी, गणपति बप्पा और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की। पूजा के बीच याद आया लक्ष्मी गणेश जी का वस्त्र तो लिया था, पर उनका मोती माला दूसरे जगह से लेनी थी, वो तो भूल ही गई। मेरी परेशानी देखकर सासू माँ ने कहा, भूल चूक कमी बेसी सब माफ हो जाता है, क्षमा प्रार्थना पढ़ लेना। इस तरह पूजा संपन्न हुई हमारी। हर साल पूजा की तैयारी होती है और सभी एक सुर में बोलते हैं, आज के दिन पूजा मंदिर कितना खूबसूरत सा दिखता है। दियों से जगमग पूजा मंदिर, भोग प्रसाद से भरा थाल और मुस्कुराती माँ लक्ष्मी, सचमुच अप्रतिम सा लगता है। आज के दिन पूजा के समय शंख नहीं बजाया जाता, इस बात का खास ख्याल सासू माँ ही रखती हैं। वो पहले से ही बता कर रखती हैं आज शंख नहीं बजेगा। ऐसी मान्यता है कि दिवाली की पूजा सूर्यास्त के बाद होती है, जो देवताओं के आराम का समय होता है। शंख बजाने से उनकी नींद में बाधा आती है और लक्ष्मी जी प्रस्थान कर जाती हैं और लक्ष्मी का घर से विदा माना जाता है। इसलिए खास ख्याल रखा जाता है कि घंटी और शंख के द्वारा उनके आराम में विघ्न ना पहुंचाया जाए और ये बजाना एकदम वर्जित है। इसलिए बहुत खास ख्याल इसका रखा जाता है। तो मैं भूलकर ऐसा कर ना लूँ, बजा ना लूँ, इसलिए पहले से ही सासू माँ इस बात के लिए आगाह कर देती हैं कि आज शंख नहीं बजाना। और ये है मेरे घर का एंट्रेंस द्वार। घर में प्रवेश करते ही गणपति बप्पा का दर्शन होता है, साथ ही में साईं बाबा, राधा कृष्ण जी भी हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर गणपति बप्पा को फूल माला पहनाकर दिए जलाए और पूजा अर्चना की। गणपति बप्पा विघ्नहर्ता हैं, आने वाली सभी बाधाओं को हमसे दूर रखते हैं, इसलिए मेन एंट्रेंस में उनको रखना सुख समृद्धि का द्योतक माना जाता है। आते जाते हुए बप्पा के दर्शन होते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो ये है एंट्रेंस द्वार, आप देख सकते हैं। और यहाँ की पूजा अर्चना भी संपन्न हुई। अब बारी आई सब जगह दिए और मोमबत्तियाँ जलाने की, जो काम मेरे बेटे को सौंपा गया था और वो खुशी खुशी ये बखूबी कर रहा था। पहले से ही बोल कर रखा था कि ये मैं करूँगा।
और मैं थोड़ा बहुत उसको पहले गाइड की कि कहाँ कहाँ पर डालना है और किस तरह से लगाना है। तो वो अपना शुरू कर दिया ये काम, सब जगह दिया रखा और मोमबत्तियाँ जलाई। इसी तरह सारे जगह पर जलाते हुए हम पहुँचे अब हमारे बालकनी में। बालकनी के आउटसाइड में, जहाँ से हमारा पूरा कॉलोनी सोसाइटी यहाँ से दिखता है। आप देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे सोसाइटी का नज़ारा कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। बालकनी समेत सोसाइटी, पूरी सोसाइटी एकदम जगमगा उठा है दियों से और सारे लाइट्स से। बहुत ही खूबसूरत सा ये दिखता हमारा सोसाइटी जो हमारे बालकनी से है। आप देखिए यहाँ पर कलरफुल जो ये लाइट्स लगे हैं, ये हमारे बालकनी में, और यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ पूरे सोसाइटी का नज़ारा। सेंटर में बिल्कुल मेरा फ्लैट है, तो यहाँ से पूरा सोसाइटी बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो अब बेटे ने सब जगह यहाँ पर कैंडल लगा दिया है और अब मैं चली यहाँ रंगोली के पास, जहाँ मैंने सारे दिए को रखा। यहाँ पर दिए जलाए, कुछ दिए तो बिटिया रानी ने पहले से ही लगा रखे थे, और फिर घर के अंदर का सारा मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर से यहाँ पर एक बार आई मैं बालकनी में। बालकनी से नज़ारा बहुत खूबसूरत दिख रहा था। और अब घर में जो रंगोली बनी थी वहाँ पर मैं आ गई हूँ। यहाँ पर भी थोड़े दिए जलाए और यहाँ की खूबसूरती तो देखने में बन रही थी। जगमग दियों से भरा ये रंगोली कितनी खूबसूरत अभी दिख रही है ना। बनाते समय जितनी खूबसूरत तो दिख ही रही थी, और अभी जब दियों से सज गया है ये रंगोली तो और भी खूबसूरत सा ये दिख रहा है। जगमगाता हुआ ये रंगोली, प्यारी सी रंगोली बिटिया रानी के द्वारा बना हुआ। उसके बाद हम लोगों ने घर के अंदर थोड़ी बहुत पिक्चर्स लिया गया। सारे पिक्चर्स हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ सजे हुए घर में एक साथ पूरे फैमिली मेम्बर्स, और वो पिक्चर खिंचवाते ही फिर अब नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और ये है हमारे दीपावली का गिफ्ट जो हम सभी को एक साथ मिला है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। लेकिन हाँ, ये चॉकलेट मेरा फेवरेट चॉकलेट है और जो पाकर मैं बहुत खुश थी। और ये देखिए रंगोली जो बारी बारी से अभी मैं दिखा रही हूँ, ये 8 to 9 रंगोली सारे टावर्स के हैं, जो टावर्स के एंट्रेंस में बनाए जाते हैं। और यहाँ पर रंगोली कंपटीशन रखा जाता है। एक दिन पहले ये रंगोली बनाई जाती है और कंपटीशन रखा जाता है। दूसरे दिन प्राइज दिया जाता है किस टावर की रंगोली बहुत खूबसूरत हुई। और इसके बाद मैं गई फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड लोगों से मिली, कुछ और पिक्चर्स लिए गए और बहुत मज़ा आ रहा था। ये दीपावली के दिन ही ये पॉसिबल होता है, सभी एक साथ मिलते जुलते हैं। फिर ये हमारे सोसाइटी के बीच में फव्वारे बने हुए हैं, जहां हम लोगों ने थोड़ा सा मुआयना किया और घूमना शुरू किया। चारों तरफ यहाँ से दिख रहा था हमारी सोसाइटी, इसके चारों तरफ घूमे हम लोगों ने। फिर यहाँ से उठकर अब चली मैं क्रैकर्स के पास। देखिए ये जगमगा रहा है फव्वारा, कलरफुल फव्वारा, और यहाँ सारे लोग इकट्ठे हैं। एक कदम चलिए, कोई ना कोई मिलेंगे और दिवाली की शुभकामनाएं देंगे। उनसे मिलते जाइए और फिर बढ़ते जाइए। और सारे पिक्चर्स भी फिर मैंने थोड़े बहुत जो थे वो खिंचवाए। अब मैं आ गई यहाँ क्रैकर्स के पास। एक जगह क्रैकर्स छोड़ने के लिए जगह बनाई हुई थी, सिर्फ वहीं पर क्रैकर्स छोड़ने हैं। और पटाखों की गूंज से यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था कान किसी का कोई आवाज़ सुनाई नहीं देनी है, कुछ सुनाई नहीं देनी है, सिर्फ पटाखे ही पटाखे की आवाज़ थी। देखिए कितने सारे आपको पटाखे छोड़े जो गए हैं, उनके जो यहाँ पर दिख रहे हैं रेस्ट ओवर जो। और देखिए आकाश में उड़ते हुए पटाखे और उनकी खूबसूरती सबको कैद किया था मैंने। और फिर से कुछ
पिक्चर क्लिक किए गए फ्रेंड सर्कल में हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, और इस तरह से मैंने मनाई अपनी दिवाली। आप जरूर से बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। फिर से मिलते हैं, बाय।